औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा आलु। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सूरतुल मोमिनून की एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम सूरतुल ज़ुमर का तारुफ यानी कि इसकी मुकम्मल रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट्स और शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आइंदा वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज के चैप्टर सूरत ज़ुमर। सूरत ज़ुमर कुरान मजीद की 39वीं सूरत है। इसके 8 रुकू और 75 आयात हैं। तो यहाँ पर ये दो सवाल बन सकते हैं कि सूरत ज़ुमर कुरान मजीद की तरतीब के लिहाज से कितने नंबर पर आती है और इसके रुकू और इसकी आयात कितनी हैं। ये सूरत 23वें पारे से शुरू हो रही है। तो यहाँ पर ये सवाल आ सकता है, बन सकता है ऑप्शन के तौर पर कि सूरत ज़ुमर कुरान मजीद की किस सूरत में किस पारे में वाक़ है। ये सूरत मक्का मुकरमा में उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमानों को कुफार मक्का के हाथों सख्त मुसीबतों और अजियतों का सामना करना पड़ रहा था। इस सूरत की आयत नंबर 10 में मुसलमानों को हिजरत की इजाज़त दी गई है कि अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत वसी है। मुसलमान किसी ऐसी सरजमीन की तरफ हिजरत कर सकते हैं जहां वो आज़ादी और इत्मीनान से अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। जुमरुन जुमरातुन की जमा है, इसका माना है गिरोह। इस सूरत के आखिर में यह बयान किया गया है कि किस तरह कुफार को गिरोहों की शक्ल में दोज़ख की तरफ ले जाया जाएगा और किस तरह अहले ईमान को गिरोहों की शक्ल में जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। इसी बना पर इस सूरत का नाम सूरत ज़ुमर रखा गया है। सूरत ज़ुमर बहुत अजीम और फजीलत वाली सूरत है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक सूरत बनी इसराइल और सूरत ज़ुमर की तिलावत नहीं फरमा लेते। उसके बाद सूरत ज़ुमर का मरकज़ी मौजू है। सूरत ज़ुमर का मरकज़ी मौजू मुशरिकीन के अकायद बातिला की तरदीद, तौहीद बारी ताला और क़यामत के दलाइल का बयान है। उसके बाद सूरत ज़ुमर के बुनियादी मज़ामीन। सूरत ज़ुमर का आगाज़ उस बयान से हो रहा है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा है, फिर अल्लाह ताला की खालिसतन इबादत का हुक्म फरमाया गया है। इस ज़िमन में उन लोगों के तर्ज अमल की मजम्मत और नफ़ी फरमाई गई है कि जो अल्लाह के ताला के सिवा दूसरों को वली बना लेते हैं और इनकी इबादत की दलील ये देते हैं कि वो हमें अल्लाह ताला के करीब करते हैं। अल्लाह ताला ने उन लोगों को झूठा और नाशुक्रा करार दिया है और फरमाया है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने लिए औलाद की नफ़ी फरमाई है और अपनी कुदरत तो अजमत के दलाइल ज़िक्र फरमाए हैं कि वो ज़मीन व आसमान का खालिक है। वो रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर। उसने किसने सूरज और चांद को मुसख्खर किया, वो नफ़ा और नुकसान का मालिक है। वही मौत का वो हयात का मालिक है। इसी ने तुम्हें एक जान से पैदा फरमाया और तुम्हारे लिए चौपाए पैदा फरमाए। वही तुम्हारी माओ के पेटों में मुख्तलिफ मराहल से गुजार कर तुम्हारी तकलीफ फरमाता है। वही तुम्हारा रब है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ताला की कुदरत कामिला के दलाइल ज़िक्र करने के बाद इंसान को मुखातब करके कहा गया है कि तुम इसके बावजूद अल्लाह ताला की नाशुक्री करो तो वो तुमसे बेनियाज है, और अगर तुम उसके शुक्रगुजार बनोगे तो वो तुम्हारी इस अदा को पसंद करेगा। फिर खुशहाली और बदहाली में मुशरिक इंसान की आदत का जिक्र फरमाया गया है। जब ऐसे इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो अपने रब को पुकारता है, लेकिन जब अल्लाह ताला उसे कोई नेमत अता फरमाता है तो वो अपने रब को भूल जाता है और इसके साथ शरीक बना लेता है। फिर उन खुद साख्ता माबूदों को अल्लाह ताला के यहाँ सफारशी समझता है। जबकि मोमिन का ये किरदार जिक्र किया गया है कि वो रात की घड़ियों में सजदा करते हुए और क़याम करते हुए अल्लाह ताला की इबादत करने वाला, आखिरत से डरने वाला और हर हाल में अल्लाह ताला की रहमत का उम्मीदवार होता है। सूरत ज़ुमर में नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए फरमाया गया है कि अहले ईमान को तकवा इख्तियार करने का हुक्म दे। फिर नेकी का सिला बयान किया गया है कि जिन्होंने
اس دنیا میں نیک اعمال کیے ان کے لیے عظیم بھلائی ہے، اور اگر کہیں دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے اور صبر کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر ہے۔ پھر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی زبانی لوگوں پر واضح کروایا گیا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، اس کا فرما بردار رہوں اور اس کی توحید کا پرچار کروں، یعنی کہ توحید کی دعوت دوں۔ اس کے بعد ہے سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سفارش کی تمام صورتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے، لہذا اسی کو پکارنا چاہیے۔ اس صورت میں بندوں کو توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی دعوت دی گئی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک وہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، لہٰذا اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے مطیع فرما بردار بن جاؤ۔ سورۃ الزمر کے آخر میں آخری حصے میں شرک کی مذمت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، وقوع قیامت اور اس سے پہلے سور پھونکنے کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت برپا کرنے کا فیصلہ فرمائے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، ان کے سور پھونکنے پر ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، لوگ اپنی اپنی جگہوں سے نکل کے میدان محشر میں جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، لوگوں میں نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے اور ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آخری آیات میں جنتیوں کے جنت اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ دو دعائیں ہیں، اس کو بھی ہم یاد کر سکتے ہیں۔ ریڈنگ کے بعد اب ہم اس کی ایکسرسائز کو سولو کرتے ہیں۔ ایکسرسائز سے پہلے نوٹ ہے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 7 تا 14 اور 53 کے بہا محاورہ ترجمے کا امتحان لیا جائے، یعنی کہ ہم نے 7 آیات کا ترجمہ یہ یاد کرنا ہے اور صرف ایک آیت نمبر 53 کا بھی ترجمہ یاد کرنا ہے، اور یہی آیات ایکسرسائز میں دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ذخیرہ الفاظ ہیں، ان الفاظ معنی کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور انہی الفاظ معنی کو ایکسرسائز میں دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مشق ہے، مشق کا سوال نمبر 1 ہے، درست جو آپ کا انتخاب کریں۔ زمرون کا معنی ہے الف قوم، بے گروہ، جیم لوگ، دال مقدس، تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا بے گروہ۔ جز نمبر 2 ہے، سورۃ الزمر میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے، الف تجارت کی، بے جہاد کی، جیم ہجرت کی، دال تبلیغ کی، اس کا کریکٹ آنسر ہوگا جیم ہجرت کی۔ نمبر 3 ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت کا مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے، الف عقیدہ توحید، بے عقیدہ رسالت، جیم عقیدہ آخرت، دال عقیدہ ختم نبوت، تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا الف عقیدہ توحید۔ جز نمبر 4 ہے، دوسری بار سور پھونکے جانے کے بعد فوراً لوگ جائیں گے، الف قبر میں، بے جنت میں، جیم جہنم میں، دال محشر میں، تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا دال محشر میں۔ جز نمبر 5 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سورۃ الزمر کی تلاوت فرماتے تھے، الف سونے سے پہلے، بے فجر کی نماز کے بعد، جیم عصر کی نماز کے بعد، دال مغرب کی نماز کے بعد، تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا الف سونے سے پہلے۔ اس کے بعد ہم مختصر جواب دیں، جز نمبر 1 سورۃ الزمر میں بیان کردہ توحید کے دو دلائل تحریر کریں، تو اس کا آنسر ہے صفحہ نمبر 187 پر۔ صفحہ نمبر 187 پر آنسر ہے، وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر، اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، وہ نفع نقصان کا مالک ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے۔ جز نمبر 2 ہے، سورۃ الزمر میں کن دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا آنسر زبانیں سن لیں، ایک گروہ کفار کا اور دوسرا گروہ اہل ایمان کا، یعنی کہ ایک گروہ کفار کا اور دوسرا گروہ اہل ایمان کا۔
जुज़ नंबर 3 है सूरत ज़ुमर में मोमिनीन की किन दो सिफ़ात का जिक्र किया गया है। जुज़ नंबर 3 का आंसर है सफ़ा नंबर 188 पर। वो रात की घड़ियों में सजदे करते हुए और क़याम करते हुए अल्लाह ताला की इबादत करने वाला, आखिरत से डरने वाला और हर हाल में अल्लाह ताला की रहमत का उम्मीदवार होता है। उसके बाद जुज़ नंबर 4 है क़यामत के बर्पा होने के मराहल तहरीर करें। जुज़ नंबर 5 का आंसर सफ़ा नंबर 188 पर मौजूद है। अल्लाह ताला जब क़यामत बर्पा करने का फैसला फरमाएगा तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा। उनके सूर फूंकने पर हर चीज़ फना हो जाएगी सिवाय उस के जिसे अल्लाह ताला महफूज रखेगा। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा तो तमाम लोग उठ खड़े होंगे। लोग अपनी अपनी जगहों से निकलकर मैदान महशर में जमा होंगे। उसके बाद जुज़ नंबर 5 है सूरत ज़ुमर की फजीलत में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा तहरीर करें। तो इसका आंसर सफ़ा नंबर 187 पर मौजूद है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक सूरत बनी इसराइल और सूरत ज़ुमर की तिलावत नहीं फरमा लेते। उसके बाद है दर्ज झैल कुरानी अल्फाज के मानी लिखें। तो इनके मानी सफ़ा नंबर 157 पर दिए गए हैं, वहाँ से देखकर आप याद कर सकते हैं। उसके बाद है दर्ज झैल कुरानी आयात का बा मुहावरा तर्जुमा करें। आयत नंबर 1, 2, 3। तो जिन जिन पेज पर ये आयात मौजूद है वो एक सफ़ा नंबर 190 पर, फिर है सफ़ा नंबर 190 पर, और आयत नंबर जो 53 है 53 वो 195 पर मौजूद है। वहाँ से निशान देखकर यानी कि देखकर आप इन तर्जुमा को याद कर सकते हैं। के बाद है तफसीली जवाब दें। एक ही जुज़ है सूरत ज़ुमर की रोशनी में अल्लाह ताला की तौहीद और कुदरत कामला पर तफसीली नोट लिखें। तो तफसीली सवाल का जवाब हमने सफ़ा नंबर 187 से शुरू करना है। सूरत ज़ुमर का आगाज़ इस बयान से हो रहा है, यहाँ से शुरू करना है आपने। सफ़ा नंबर 188 जहन्नमियों के जहन्नम में जाने का जिक्र किया गया, यहाँ तक हमारा लॉन्ग कंप्लीट होता है। इसके साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर अपने इख्तिताम पजीर को पहुंचा। आज के इस लेक्चर में हमने सूरत ज़ुमर के चैप्टर की रीडिंग और एक्सरसाइज को सॉल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।